ओनली रीजनिंग यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने रेलवे के अकॉर्डिंग जो भी रीजनिंग के सिलेबस हैं उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। ठीक है, तो इसके पहले भी 8 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। ये 9वां पार्ट है, तो आप लोग उसे जाके जरूर देखेंगे। ये पूरे की पूरी तरह से जो भी रेलवे का सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाया गया है, जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। ठीक है, यदि आपको ये वीडियो कारगर साबित नहीं हुआ, यदि आपको लगे कि क्वेश्चन में दम नहीं है, तो आप दोबारा इस चैनल पर नहीं आइएगा। यदि आपको लगे कि वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि एक कोड भाषा में पुल, टा, नॉप या जो भी दिया गया है, सॉरी एक सेकंड रुकिए, तो इसको कोडेड किया गया है किसके? फ्रूट इज गुड के रूप में, और इसे कोडेड किया गया है ट्री इज टॉल, और इसे कोडेड किया गया किसके रूप में? ईट गुड फूड। ठीक है, तो हमें बताना है कि फ्रूट किसका अर्थ होगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनमें जो भी कॉमन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कॉमन जो चीज़ है उसको हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम लोग एक चीज़ देख रहे हैं कि देखिए, अगर हम इसमें बात करें, देखिए इसमें बात करें तो देखिए पूल और पूल मिल रहा है ना यहाँ पे। तो एक चीज़ देखेंगे कि ये तो इसका है, तो इसमें कॉमन और इसमें कॉमन क्या है? तो गुड। देख रहे हैं ना, ये गुड मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि पुल का अर्थ क्या है? गुड है। इसके अलावा तो पुल तो कट गया। इसके अलावा एक चीज आपको और देखने को मिलेगा कॉमन। देखिए यहाँ भी नॉप है और यहाँ भी नॉप है। इसका अर्थ ये है कि देखिए यहाँ भी इज है, यहाँ भी इज है और यहाँ भी इज है ना। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जो नॉप है वो भी फ्रूट का कोड नहीं हो सकता है। बच गया टी ए और टी आई आर, है ना। तो अब देखिए फ्रूट जो हमारा है एक ही सेंटेंस में है, पहले सेंटेंस में। तो पहले सेंटेंस में पुल और नॉप दो तो छट गए, एक ही बचा। क्या बच गया? टी ए। तो इस हिसाब से हमारे फ्रूट का जो कोड होगा क्या होगा? ऑप्शन ए टी ए होगा। उम्मीद है ये समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी कोड भाषा में गुडनेस को ऐसे कोडेड के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में ग्रेटनेस को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक चीज देखेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे हमने लिखना शुरू किया, अगर जहाँ पे भी आपको अल्फाबेट दिखे तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि इनके रैंक को जरूर लिखेंगे, है ना। यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके रैंक को लिखेंगे। ठीक है, तो यदि हम इनके रैंक को लिखते हैं तो किस प्रकार से लिख पाएंगे? देखिए यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या है, जी के लिए क्या लिखेंगे हम? जी के लिए 7 लिखते हैं। यहाँ देखिए जो है हम लिखते चलेंगे। 7, 15, 15, इसके लिए 4, इसके लिए 14, इसके लिए 5, 19 और इसके लिए भी 19 लिख दिए। यही चीज यहां देखेंगे, एच के लिए क्या लिखते हैं? 8, इसके लिए क्या लिखेंगे? 14, पी के लिए 16, सी के लिए 3, ओ के लिए 15। इतना से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे 7 है ना। चलिए कलर चेंज करके देख लीजिए। यहाँ देखिए 7 है और यहाँ कितना है? 8 है। यानी पहला जो लेटर होगा वो एक बढ़ेगा, है ना, एक बढ़ रहा है। दूसरा देखिए यहाँ 15 है और यहाँ कितना है? 14 है। यानी पहला प्लस हो रहा है 1 और दूसरा क्या हो रहा है? -1। तो फिर तीसरा देखिए, तीसरा भी यहाँ 15 है और यहाँ क्या है? 16 है। यानी कि फिर से +1। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है? 3 है। यानी कि फिर से -1। तो एक चीज हमारे समझ में आ गया यहाँ से। वो चीज क्या है? तो वो चीज ये है कि आपको एक चीज पहला क्या है? घटेगा और फिर बढ़ेगा, है ना।
यानी कि पहला जो टर्म है उसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे और दूसरे में क्या करेंगे, -1 करेंगे। ठीक है, तो चलिए यही चीज़ यहाँ इसमें करते हैं। तो g है, ठीक है, तो g के बाद +1 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, h आएगा। ठीक है, r में 1 माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या आता है, q आता है ना, q आ गया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करेंगे हम, फिर +1 करेंगे तो e का जो रैंक होता है 5 होता है, तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, और 6 किसका होता है, f का होता है। ठीक है, अब देखिए फिर a में क्या करेंगे, -1 करेंगे, तो a में -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, z हो जाएगा। ठीक है, t में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, u हो जाएगा। फिर इसमें क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे, n में अगर माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाएगा m, है ना। तो इतना पहले मैच कर लेते हैं किस ऑप्शन से मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए तो HQFZUM, देखिए ये नहीं मिल रहा है, HQFZUM, ऑप्शन डी हमारा मिल रहा है। तो जो हमारा सही जवाब होगा क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। चलिए देखते हैं, अब इनमें से बताना है कि इनमें से बेमेल कौन है ना। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन्हीं चारों में से बताना है कि बेमेल कौन सा है। ठीक है, तो चलिए हम इनमें क्या देखते हैं, पहला में देखते हैं तो क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि यदि हम 15 में 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो उत्तर है उसमें 2 ऐड कर दे रहे हैं तो हमारे पास कितना रहा है, 32 आ जा रहा है। ठीक है, अब देखिए इसी तरीके से अगर इसको देखें यहाँ पे तो सेम चीज है, अगर 42 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, तो कितना आएगा, और फिर 2 जोड़ दीजिए तो कितना आएगा, 86 आ जा रहा है। लेकिन इसको कीजिए तो 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 52, और इसमें फिर +2 कीजिएगा तो कितना आना चाहिए, 54 आना चाहिए। लेकिन आ कितना रहा है, दिया कितना गया है, 56 दिया गया है, तो ये गलत है ना, ये गलत है। सेम ये भी देखिए, अगर इसमें हम 36 को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, तो हमारे पास आ रहा है 72, और फिर इसमें +2 कर दे रहे हैं तो हमारे पास 74 आ जा रहा है। तो बाकी सभी सही हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये गलत है ना। यहाँ पे 56 दिया गया है जबकि आना कितना चाहिए, 54 आना चाहिए। तो जो बेमेल है वो ऑप्शन सी ही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ दिया गया है कि नीचे दिए गए समूह के समान 4 विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले यहाँ क्या हम देख पा रहे हैं, इसमें हम क्या देख पा रहे हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या देख पा रहे हैं। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें 8 का अंतर है और इन दोनों में कितना का अंतर है, 17 का अंतर है। ठीक है, यही हम देख पाए हैं अभी तक। ठीक है, तो सही क्या छांटना है देखते हैं। तो अगर पहला देखते हैं हम लोग, यहां लिख लेते हैं 9, 17 और 36। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 8 का है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 19 का है। तो इसके जैसा तो नहीं है, तो पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अब दूसरा। चलिए दूसरा देखिए, यहां दूसरा ऑप्शन रखते हैं हम 34, 42 और 59। ठीक है, हो सकता है वीडियो थोड़ा स्लो चल रहा हो, ठीक है, लेकिन ये आपको पूरी तरह से समझ में है, इस वजह से थोड़ा चीज़ों को बेहतर ढंग से समझाया जा रहा है। ठीक है, आप जैसे जैसे आपके पास अनुभव होते चला जाएगा आप खुद ब खुद तेजी से बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए इनके बीच 8 का रिलेशन है, 8 का अंतर है, और इन दोनों के बीच कितना का अंतर है, देखिए 17 का अंतर है ना। तो देखिए तो ये जो है सही विकल्प है, किसके अनुसार, इसके अनुसार, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि जहाज का संबंध जिस प्रकार कप्तान से है तो समाचार पत्र का वही संबंध डैश से है। किसी से होगा तो जहाज जो है वो कप्तान संभालता है उसको, तो उसी तरह से समाचार पत्र को जो संभालने का दायित्व होता है वो कौन है? संपादक। तो ऑप्शन डी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए यहां देखते हैं, जब भी इस तरह का कोड दिया रहा है तो हम ये देखेंगे कि जो हमें दिया जाए, नंबर जो दिया जा रहा है या जो अक्षर दिया गया है वो मिलता जुलता है या नहीं है। तो देखिए ये मिलता जुलता है, 8 देखिए यहाँ है, 4 देखिए यहाँ है, 7 देखिए इसमें है, 1 देखिए इसमें है, 2 देखिए यहाँ है। तो सभी के सभी जो यहाँ पे अंक हमको दिए गए हैं ये इन्हीं दो संख्याओं से निकल के आए हैं, है ना। तो सबसे पहले हम जो जो चीज़ चाहिए हमको वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलिए हमको चाहिए क्या, तो हमें निकालना है 8 के लिए 8, 4, 7, 1 और 2 यही निकालना है, ठीक है। तो देखिए 8 किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ ध्यान देखेंगे, यहाँ देखिए 8 यूज किया गया है ओ के लिए, है ना। इसके लिए ये है और कलर इक्वल कर दिया जा रहा है ताकि आपको, और इसके लिए ये है ना। चलिए अब आपको समझ में आएगा, ध्यान समझेंगे। तो 8 यूज किया गया है हमारा, देखिए 8 यहाँ 2 नंबर पे है, यहाँ 2 नंबर पे क्या ओ है तो ओ के लिए। 4 यूज किया गया है, देखिए यहाँ 2 नंबर पे आर है, आर के लिए। 7 यूज किया गया है, अंत में है 7 तो यहाँ अंत में क्या है के है, के लिए। 1 यूज किया गया है, सबसे अंत में 1 है तो सबसे अंत में क्या है टी है, टी के लिए। और 2 यूज किया गया है, देखिए सबसे पहले है 2 इसमें तो यहाँ सबसे पहले 2 क्या है जी है। अब देखिए ये जो हमारे पास जो अक्षर आया या जो भी शब्द है वो कहाँ है, ओ आर के टी जी। देखिए तो ओ आर के टी जी, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न काफ़ी आसानी से आप हल कर पाएंगे, बशर्ते आप ट्रिक के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ये आसानी से आपको दिख जाएंगे, काफ़ी जल्दी बन भी जाते हैं। इन सब प्रश्नों का कोई ट्रिक होता नहीं है, बताने के लिए कोई कुछ भी बताए, इनका कोई ट्रिक नहीं होता। अगर हो भी जाए तो बस एक ही प्रश्न पर लगेंगे, बाकी प्रश्नों के लिए आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ देखते हैं 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो किरण अपने घर से 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा में गई। तो चलिए पश्चिम दिशा में चलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अभी तक तो जो भी आपको सेट कराया गया है उससे आपको ये पता चल गया होगा कि ऊपर होता है आपका नॉर्थ, नीचे साउथ होता है, बाएं तरफ वेस्ट होता है और दाहिने तरफ ईस्ट होगा, ठीक है। तो याद रखने के लिए ये तरीका है कि ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। दाहिने हाथ से हम पूजा करते हैं, सूर्य भगवान को पूजा करते हैं, तो दाहिने पूरब ही होगा, बाकी जो बच गया वो पश्चिम हो गया, ठीक है। तो चलिए 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर गई, ठीक है। तो 15 किलोमीटर वो कहाँ जाएगी, पश्चिम दिशा की ओर। तो चलिए इसको चलाते हैं हम, 15 किलोमीटर पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है। ये 15 किलोमीटर हुआ। अब क्या हुआ, तब वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली। जब भी कोई चीज बाएं मुड़ेगी तो घड़ी के दिशा के विपरीत यानी कि बाएं तरफ मुड़ेगी, ठीक है। तो यहां मुड़ गई है, ठीक है। और कितनी चली, 20 किलोमीटर चली। फिर वह पूर्व दिशा में मुड़कर 25 किलोमीटर चली। तो पूरब कितना होता है, दाहिने की तरफ होगा, यानी कि इधर होगा पूरब। तो चलिए 25 किलोमीटर। तो पहले यहाँ तक क्या करते हैं हम, 15 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 15 हो गया ना, ये दोनों। और फिर यहाँ से क्या करते हैं हम, आगे चलाते हैं 10 किलोमीटर। तो दोनों मिला के ये 25 होगा ना। चलिए यहाँ तक चलिए। अब वो अपने घर से कितनी दूरी पे है ना। चलिए नहीं, अंत में वह बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चली, ठीक है। तो चलिए बाएं मुड़ी यानी कि यहाँ से इधर की तरफ मुड़ी, ठीक है। ये कितना है, 20 किलोमीटर। चलिए तो वो अपने घर से कितनी दूरी पे है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ से चली थी, यहाँ पहुँची। अब देखिए यहाँ तक तो दूरी सेम है, 15-15, ठीक है। और ये दूरी भी सेम है, ये दूरी और ये दूरी भी सेम है। तो यानी कि यहाँ तक तो इस सीधे में तो पहुँच गई यहाँ पे, है ना। तो जो दूरी वो तय की है वो यहाँ से यहाँ तक ही दूरी उसको तय करना है ना। क्योंकि यहाँ तो 15 हो गया ना, यहाँ से 10 है, तो यानी कि ये भी कितना होगा, 10 होगा। तो उसको जो दूरी तय करना पड़ा, वो घर से जो दूरी है उसका कितना किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा 7 प्रश्न का, ठीक है। चलिए 8वें प्रश्न को देखते हैं। अब यहाँ देखना है, निम्नलिखित अंकों की श्रृंखला में ऐसे कितने 9 हैं जिसके तुरंत पहले 3 और तुरंत बाद में 6 है, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं हम 9 को ढूंढते हैं कि यहाँ पे 9 कहाँ कहाँ है। ठीक है, तो चलिए 9 ढूंढने के लिए सबसे पहले देखिए 3 और 6 डायरेक्ट ढूंढ ही लेते हैं। ठीक है, पहले 3 होगा बाद में 6 होगा। तो देखिए यहाँ ये 9 है तो ऐसा कुछ नहीं है, 9 यहाँ भी है तो यहाँ भी गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, 9 यहाँ है तो अंत पहले भी 3 बाद में भी 3, यहाँ देखिए है ना, पहले 3 बाद में 6। अब देखिए यहाँ 9 है तो पहले 3 है बाद में 5 है, यहाँ 9 है तो पहले 6 है बाद में 5 है, जो कि नहीं होगा, पहले 3 होना चाहिए। अब यहाँ देखिए 9 पहले 6 है जबकि पहले 3 होना चाहिए, यहाँ देखिए 9 तो पहले 3 है और बाद में 6 है ना। तो हमारे पास कितने ऐसे 9 पड़ गए जिसके पहले 3 और बाद में 6 हुए, तो 3। तो ऑप्शन 3 हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से बनाएंगे है ना। चलिए देखते हैं इसमें कैसे बनाएंगे। किरण को याद है, ठीक है, कि उसके भाई का जो जन्मदिन है वो 15 फरवरी के बाद लेकिन 18 फरवरी के पहले पड़ता है। तो पहले इसको लिख लेते हैं कि किरण के हिसाब से जो उसके भाई का जन्मदिन है वो कब है ना। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं हम, तो किरण के हिसाब से तो ये हो गया 15, 16, 17 और 18। ठीक है, चलिए फिर बताएंगे इसमें आगे क्या आपको देखना है। चलिए पड़ता, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 16 फरवरी के बाद लेकिन 19 फरवरी के पहले पड़ता है। तो सिस्टर के हिसाब से क्या होता है 16 के बाद। ठीक है, तो 16 के बाद क्या आता है 17, 18 और 19। ठीक है, तो ऐसे में ध्यान देने वाली बात क्या है कि जिसके बाद का है तो आप उसको पहले हटा दीजिएगा, वो तारीख इंक्लूड नहीं होगा। याद रखिएगा, ज्यादा सोचिएगा तो ज्यादा गलती होगा है ना। तो उसको ध्यान में नहीं रखेंगे, जिसके बाद बोला जाए या जिसके पहले बोला जाए सबसे पहले उसको काट दीजिएगा। तो 15 के बाद बोला जा रहा है किरण के अनुसार और 18 के पहले, तो इसको काट दीजिए, ये तो हो नहीं सकता, ये दो नहीं होगा है ना। अब देखिए उसकी बहन के हिसाब से 16 के बाद है तो 16 उसमें इंक्लूड नहीं होगा और 19 के पहले है तो 19 भी नहीं होगा। अब देखिए इन दोनों के बीच जो कॉमन तारीख बच जाएगा वही आपका उत्तर होगा। तो देखिए इन दोनों किरण और उसकी बहन दोनों के बीच जो कॉमन तारीख है क्या है 17 है ना। तो हमारा 17 ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो किस दिन पड़ता है फरवरी के किस तारीख को, तो फरवरी के 17 तारीख को पड़ता है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही जवाब होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, चलिए 10वां प्रश्न देखा जाए। निम्नलिखित श्रृंखला में बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन होगा। ध्यान रखेंगे कि जब भी बाएं बाएं आए तो घटाते हैं और जब भी दायां बायां आए तो उनको जोड़ देते हैं। तो देखिए दोनों बाएं बाएं हैं तो क्या करेंगे हम 15 में से क्या करेंगे 10 को घटा लेंगे है ना। चलिए 15 में से क्या करते हैं 10 को घटा लेते हैं तो हमारे पास कितना बचता है 5। और इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बाएं से है ना, जो भी होगा हम क्या बताना है बाएं से, तो बाएं इधर से होता है। तो यहाँ से कौन सा अक्षर बताना है 5वां अक्षर। तो ABCD ये क्लियरली ABCD लिखा जाता है तो 5वें अक्षर 5वें स्थान पे कौन सा अक्षर आता है ई आता है। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा उत्तर हुआ क्या हुआ ऑप्शन ए है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं है ना, P बाएं से 14वें स्थान पे है। चलिए इसको लिख देते हैं पहले, ये P है तो यहाँ ये 14वें स्थान पे, यहाँ पे 14 है बैठा है और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। चलिए ये Q है और इसका ये स्थान 7वां है। यदि 4 लड़के P और Q के मध्य बैठे हैं तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं। तो चलिए इन दोनों के मध्य जो है वो 4 है, यानी कि ये आपके 4 यहाँ पे बैठे हुए है ना। तो चलिए तो इस हिसाब से क्या करेंगे इस सबको जोड़ देंगे, यही ना है, सबको जोड़ देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वही क्या होगा। चलिए ये हुआ, तो जो हमारे पास जो आंसर आया क्या आया 25। तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं अगले प्रश्न को बनाते हैं। यदि अभी तक आपने
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाने का हमको मोटिवेशन मिलता रहे, है ना। ये जो चैप्टर कराया जा रहा है वो आपके रेलवे के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे ढंग से हो पाए। चलिए अब हम क्या करते हैं, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं पहले ये देखते हैं। तो सबसे पहले आप इसको काउंट कीजिएगा, जैसा भी ये दिया रहे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। काउंट करने के बाद अगर ये 15 हुए तो 5-5 के ग्रुप में बांटेंगे, यदि यह 16 हुए तो क्या करेंगे, 4-4 के ग्रुप में बांटेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसे काउंट कर लें। तो काउंट करने के बाद ये कितने आपको मिलेंगे, 16 मिलेंगे। तो जब 16 मिल गए तो क्या करेंगे, आप इसे 4-4 के ग्रुप में बांटेंगे। देखिए एक ग्रुप हो गया, यहां से एक ग्रुप हो गया, और ये एक ग्रुप हो गया, ठीक है, और ये एक ग्रुप हो गया। तो आप एक चीज देख रहे हैं कि जो भी हो, देखिए पी क्यू आर, इसमें भी पी है ना, पी क्यू एस, यानी कि पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इसके अलावा आपको कोई भी एक्स्ट्रा जो अल्फाबेट है वो दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो पी क्यू आर एस के अलावा कोई भी आपको एक्स्ट्रा अल्फाबेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो देखिए 4-4 का ग्रुप है, उसमें से एक एक चीज मिसिंग है, जिसमें जो मिसिंग है उसमें डाल दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पी क्यू आर है, मिसिंग क्या है, एस है। जब आप इसको बनाने लगेंगे तो आपको भी आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। चलिए तो इसका तो काम खत्म हो गया, पहले वाले का तो काम खत्म हो, क्या हो गया, एस हो गया, ठीक है। अब देखिए दूसरे में देख रहे हैं, देखिए तो पी गायब है ना, आर एस पी है, पी क्यू आर एस होना चाहिए ना। तो देखिए पी गायब है, बाकी आर है, ठीक है, क्यू है, एस है, पी गायब है, तो दूसरे नंबर पे क्या होगा, पी होगा। तो एस पी से शुरू होने वाला कितना है, देखें तो एस पी से एक ही है जो शुरू हो रहा है ना, सॉरी पी है, दूसरे में पी है, दूसरे में क्या नहीं है, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है, दूसरे में क्या नहीं है, क्यू नहीं है, तो यहां क्यू आप लिख देंगे, ठीक। तो देखिए तो एस क्यू से कौन शुरू हो रहा है, तो एस क्यू से शुरू होने वाला आपके पास 3 है, आगे भी देखते चलेंगे। देखिए इसमें आर एस, उसको छोड़िए, अंत वाले को देखिए, इसमें एस पी क्यू एस है, क्या नहीं है, आर नहीं है, ठीक है। तो देखिए अंत में क्या क्या है, किसके किसके अंत में आर है, तो ऑप्शन डी और ऑप्शन बी। तो देखें एस क्यू से कौन शुरू हुआ है, ऑप्शन डी शुरू हुआ है ना, ऑप्शन बी जो है एस पी से शुरू हुआ है, तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए यहां देखते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बदल के देखते हैं क्या रखेंगे यहाँ पे। तो कह रहा है यदि प्लस का तात्पर्य क्या है, गुना है, ठीक है, और तो रखते हैं पहले इनका जो भी है, तो 6 जैसे के तैसे इनको उतारते हैं, और माइनस के जगह पर क्या रखेंगे, प्लस रखते हैं 9, और प्लस का तात्पर्य क्या है, गुना, तो गुना रखते हैं, और यहाँ पे करते हैं 8, और गुना का तात्पर्य क्या है, भाग, तो भागा क्या करते हैं 3, और भाग का तात्पर्य क्या है, माइनस, तो यहाँ -20 करते हैं। अब इसको हल करते हैं, ठीक है। तो चलिए 6 + 9 गुना 8/3, और माइनस क्या करते हैं 20 कर देते हैं। चलिए तो यहाँ 3 3 जा 9 हो गया, है ना। अब क्या कीजिएगा, 8 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो 24 हो जाएगा। तो 6 + 24 - 20 बराबर ये कितना हो जाएगा, मेरे ख्याल से ये 10 हो जाएगा। चलिए तो ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन बी, ठीक है। तो 13 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसानी से आप प्रश्नों को बना ले जाएंगे, यदि आप ठीक से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रैक्टिस रोजाना कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल बना लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ देखते हैं, यहाँ बोला जा रहा है कि प्लस और माइनस के स्थान आपस में बदल देने पर, ठीक है, और 5 और 8 के जो, यानी 5 के बदले 8 और 8 के बदले 5 लिख रहे हैं, तो यहाँ बताना है कि कौन सही होगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको एक एक करके हल करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। एक पहला लेते हैं, तो पहला हम क्या करते हैं, पहला ही कह रहा है कि 8 है यहाँ पे, तो 8 की जगह पर क्या लिखना है, 5 लिखना है। तो 82 है,
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 5 नहीं 8 नहीं लिखे, 5 लिख दे रहे हैं, और यहाँ 2 तो जैसे के तैसे होगा। माइनस है तो माइनस की जगह पर क्या रखना है, प्लस बदलना है। अब देखिए 3 5 है तो 3 तो ठीक है, लेकिन 5 की जगह पर क्या लिखना है, 8 लिखना है ना यहाँ। फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह की जगह पर क्या लिखना है, माइनस का चिन्ह लिखना है। अब यहाँ देखिए 5 5 है तो 5 की जगह पर क्या लिखेंगे, 8 8 लिख देंगे, और बराबर क्या है 2 तो 2 जैसे के तैसे। अब इनको हल करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हल करने के लिए क्या करते हैं, अब इन दोनों को पहले ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 8 और 2 10, 5 और 3 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। 19 माइनस 88 इक्वल टू 2। देखिए तो 90 में से 88 जाएगा, कितना बचेगा 2, तो 2 इक्वल टू 2। तो पहला ही हमारा सही हो गया, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए एक चीज कहा जा रहा है यहाँ पे, अब देखिए क्या है कि किरण ने संयोग से कहा नीली कमीज में वह लड़का मेरे पिता की पत्नी की पुत्री के 2 भाइयों से छोटा है, तो किरण वह नीली कमीज वाला लड़का से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए इसका डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। चलिए तो पहले कह रहा है कि किरण की नीली कमीज में वो लड़का मेरे पिता की पत्नी की, तो सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पिता होगा, ठीक है। चलिए पिता की क्या होगा, ये पत्नी हो गई यहाँ पे, यानी कि दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है। तो इन दोनों के बच्चे क्या हुए, पुत्री के, है ना, पत्नी की पुत्री के अब देखिए यहाँ पुत्री हो गई तो यहाँ लिख दीजिए पुत्री, पुत्री के 2 भाइयों, यानी कि इसी के 2 भाई हैं, है ना, 2 भाइयों, एक भाई 2 भाई से छोटा है, तो तीसरा ये है, तो चाहे पहला हो दूसरा हो तीसरा, क्या फर्क पड़ता है, तीनों भाई हैं, है ना। तो अब देखिए पुत्री के भाई ये 2 सब ये क्या है, आपस में भाई बहन है। तो किरण से वह नीली कमीज वाला लड़का किस प्रकार संबंधित है, तो ध्यान से समझिए, वो जो पुत्री है वो किरण ही है, पुत्री है वो क्या है, किरण ही है ना। पिता की पत्नी यानी कि किरण की माँ हुई, ठीक है ना। अब किरण की माँ के, ठीक है, जो पुत्री हुई कौन हुआ, किरण ही हुई, और इसके ये भाई हैं, तो जो नीला कमीज पहना है वो तीसरा नंबर है। तो ये बताना है कि नीली कमीज वाला लड़का जो है वो किरण से किस प्रकार संबंधित है, तो क्या है, किरण की भाई है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब यहां देखते हैं P प्लस क्यू का अर्थ है P क्यू की माता है, P भागा क्यू का अर्थ है कि P क्यू का पिता है, ठीक है, और P माइनस क्यू का अर्थ है P क्यू की बहन है। तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध यह दिखाता है कि एम आर की पुत्री है ना। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये देखेंगे कि एम और आर का डायरेक्ट संबंध कहाँ कहाँ है ना। तो देखिए यहाँ और यहाँ 2 जगह है, एम और आर का संबंध डायरेक्ट यही है, बाकी आपको किसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे एम और आर के बारे में पूछा जा रहा है तो आप एम और आर के बारे में ही देखेंगे, बाकी किसी के बारे में नहीं देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए आर भागा एम, तो भाग का क्या अर्थ है, यहाँ पे देखेंगे भाग का अर्थ है P भाग Q का अर्थ है कि P Q का पिता है ना। तो देखिए तो R भाग M का मतलब ये है कि R जो है R, ठीक है, M का R M का पिता है, यही है। तो जब R M का पिता है, इसका मतलब M R की क्या हुई, पुत्री हुई, M जो है R की पुत्री हुई। तो इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन ए है यही सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1996 को गुरुवार के दिन मनाया गया था। सन 1996 के प्रथम दिवस कौन सा था, तो ये बताना है कि 1 जनवरी 1996 को कौन सा दिन पड़ा था, हमको यही बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं बनाना, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि 1 जनवरी के दिन को बताना है। तो 1 जनवरी से लेके 15 अगस्त तक जो टोटल दिनों की संख्या है वो कितनी होगी, ये सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए जो जनवरी होता है हमारे पास वो कितने दिनों का होता है, 31, ठीक है। चूंकि 1996 जो है एक लीप ईयर है,
ये कैसे पता चलेगा? तो किसी भी ईयर में अगर 4 से डिवाइड हो जा रहा है तो वो ईयर लीप ईयर है, और उसमें जो फरवरी का जो महीना होगा वो कितने दिन का होगा? 29 दिन का होगा। ठीक है, तो 31 फरवरी 29 का हो गया। ठीक है, फिर आपका मार्च कितने का हो जाएगा? 31 का हो जाएगा। ठीक है, फिर अप्रैल कितने का होगा? 30 का हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका मई कितने का हो जाएगा? 31 का हो जाएगा। ठीक है, फिर जून कितने का हो जाएगा? 30 का हो जाएगा। फिर जुलाई कितने का हो जाएगा? यहां देखेंगे 31 का हो जाएगा। और फिर अगस्त में तो हमको 15 दिन ही लेना है। ठीक है, इन सबको आप जब जोड़ेंगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 228 है ना। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, यहां 7 से इसको डिवाइड कर लेते हैं। 228 को हम लोग 7 से डिवाइड कर लेते हैं। तो 7 त्रिका 21 है ना, और 7 दूना 14, तो यहाँ 4 बचा। तो हमारे पास जो बच रहा है वो 4 है ना। तो जो 4 तारीख है, ध्यान से समझेंगे, जो 4 तारीख है वो क्या होगा? गुरुवार होगा। 4 तारीख जो है वो क्या है? गुरुवार होगा। ठीक है, तो उससे 4 दिन पहले चले जाइए। हमको बताना कितना तारीख का है? 1 तारीख को बताना है ना। तो 4 दिन पीछे जाइए। तो 4 दिन पीछे जाइएगा तो कौन सा दिन आएगा? सोमवार। ठीक है, क्या होगा? सोमवार। 4 तारीख क्या पड़ रहा है? जो हमारा 4 तारीख पड़ रहा है वो गुरुवार। ठीक है, तो 3 तारीख क्या पड़ेगा? बुधवार। 2 तारीख क्या पड़ेगा? मंगलवार। और 1 तारीख क्या पड़ेगा? सोमवार, है ना। तो 1 तारीख को हमें बताना है, तो हमारा ऑप्शन सी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहां पूछ रहा है कि एडजस्टमेंट के पहले 7वें और 8वें और 10वें अक्षरों से एक अक्षर को केवल एक बार प्रयुक्त करते हुए अंग्रेजी का सार्थक शब्द बनाया जाए तो उसके अंतिम अक्षर क्या होगा? यदि इस प्रकार के एक से अधिक शब्द बन सकते हैं तो उत्तर के रूप में एम चिन्हित कीजिए, और यदि कोई भी शब्द नहीं बन सकता है तो एक्स को अंकित कीजिए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 ही उत्तर हो सकते हैं, या तो एम हो सकते हैं या फिर एम हो सकते हैं। तो ये 2 चीज, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक से अधिक है तो हमको क्या करना है? एम उत्तर देना है, और नहीं बनाया जा सकता तो एक्स उत्तर देना। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो लेटर कौन कौन से हैं। तो पहला लेटर आपके पास ए है। उसके बाद 7वां लेटर देखिए 2 4 6, 7वां लेटर जो है वो क्या है? एम है। 8वां लेटर जो आपके पास होगा वो क्या है? ई है। इसके अलावा 10वां लेटर क्या है? टी है ना। अब इन्हीं से बनाना है। तो इनसे क्या होता है, आपके दिमाग में क्या क्या आना चाहिए? देखिए टी ई ए एम हो गया। इसके अलावा क्या बन सकता है? एम ई ए टी। चलिए 2 हम लोग बना लिए, अब इससे ज्यादा हमको बनाना ही नहीं है। 2 से अधिक बन जाएगा तो कौन सा चिन्हित करना है? एम चिन्हित करना है। तो ऑप्शन डी जो होगा हमारा सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए यहां पे सूर्योदय के पश्चात बगीचे में टहलने गया। ठीक है, कौन टहलने गया? संयोग। तो उसकी छाया ठीक उसके बाएं तरफ पड़ रही थी। तो सूर्योदय यानी कि सूर्य का जो पोजीशन है वो कहाँ है? पूरब से पश्चिम या पूरब की तरफ है। तो जब पूरब तरफ से किरण पड़ेगा तो पश्चिम की तरफ बनेगा। तो यदि कोई व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके खड़ा होगा तो ही उसका जो पश्चिम है वो बाएं तरफ पड़ेगा। ठीक है, यानी कि वो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है, तो उसने चलना शुरू किया और 8 मीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़ा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि वो 8 मीटर कहाँ चला? उत्तर की ओर चला। ठीक है, चलने के बाद वह दाएं मुड़ा और 4 मीटर चला। ठीक है, वह दाएं मुड़ा और कितना चला? 4 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला। चलिए यहां से वो दाएं मुड़ा और 1 मीटर चला। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि अब संयोग अपने चलने के स्थान से किस दिशा में है? ठीक है, चलिए देखिए तो किस दिशा में है? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि
उत्तर पूर्व दिशा में है। तो ऑप्शन जो हमारा ए है वो सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ और ये क्या हुआ, वेस्ट हुआ। तो ये हमारा नॉर्थ साउथ हुआ यानी उत्तर पूर्व। तो ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। तो ये प्रश्न आज का अंतिम प्रश्न होगा, तो आपको ध्यान से सब देखना होगा। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहने वाला है, और ये जो वीडियो है आपको किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें रीजनिंग से प्रश्न आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में दिव्या बाएं से 18वें स्थान पे थी। चलिए बनाते हैं। ये जो है दिव्या है और ये कौन से पोजीशन पे है, 18वें पोजीशन पे है। ठीक है, नम्रता जो है दाएं से 12वें स्थान पे है। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। ये 12वें स्थान पे है नम्रता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये 12वां स्थान यही हो सकता है 18 के पहले आ जाए, है ना। देखिए, तथा अब देखिए, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं पर स्थापित कर दिया जाता है, तब दिव्या की स्थिति नम्रता के तुरंत दाएं हो जाती है ना। यानी कि नम्रता यहां आ जाती है। ठीक है, नम्रता यहां आ जाती है। 5 स्थान कहां चला जा रहा है, दाएं कर दिया जाए तो। ठीक है, तो दाएं हो जाती है, तुरंत दाएं हो जाती है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। ठीक है, तो बताना है कि पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है, देखिए ये दोनों है, 12 ये है। ठीक है, दाएं प्रतिस्थापित किया जा रहा है ना, दाएं प्रतिस्थापित किया जा रहा है। 12वें स्थान पे ऐसे है, यदि नम्रता को 5 स्थान दाएं प्रतिस्थापित किया गया है तो ये इतना नंबर पे आ जा रही है। ठीक है, यानी कि ये 17वें नंबर पे आ जा रही है। ठीक है, तो 17वें नंबर पहले, और कितना 5 स्थान इसको दायां किया गया है। तो पहले कितना था, 12वां स्थान पे थी। ठीक है ना। अब देखिए 5 स्थान यहाँ किया गया है, तब ये कहाँ पहुंची है, 17वें स्थान पे पहुंची है, 17वें स्थान पे पहुंची है। ठीक है, तो जो बच्चों की कुल संख्या होगी वो 18 प्लस कितना होगा, 5 होगा। क्योंकि 5 यहाँ देखिए, ये 18 है और ये 12 है। ठीक है, तो 18 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर होगा कितना हो जाएगा, 18 5 23, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, यदि आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपने प्रॉब्लम को लिखेंगे, ताकि अगले वीडियो में उसका समाधान किया जाए। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।